ये नहीं बहने पंजाब से आती है ना, बड़ा सुंदर गीत गाती है, शाबाश शाबाश चरखा चंदन का। हाँ जी जी, हाँ ये तभी ठीक है सर। जब एक से ज़्यादा चलते हूँ फिर इंजन होती है। ये एक बॉक्स चलता है, कहीं जाना है लेके भी जा सकते थे। गांधी जी जब प्रवास में जेल में होते थे, उनको यरबड़ा चरखा भी इसीलिए कहते हैं, यरबड़ा जेल में है तो उन्होंने ऐसा चरखा अपने साथ रखा। हाँ यस, लैपटॉप उसमें चरमक नहीं है, चरमक होती है। yes, pull your hand back. कटिंग से ऐसे घुमा ऐसे मम्मी मेरी तो ये आजकल वो आ गए ना यहाँ चरमक तो पतला ये एक पोर्टेबल चरखा है, जाना है लेके भी जा सकते हैं। बॉक्स चरखा अच्छा, इससे भी होता है। चलके भी पंजाब की बहनें आती है ना, बड़ा सुंदर गीत साथ में गाने का शाबाश चरखा चंदन का। हाँ गाना बाना लगे। इसके बाद इसको वो तेरा नहीं जाता है। जी जी यस। आइए आप लोग रोशन भाई चार से 5 लोग प्रार्थना में जुड़ते थे और सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। आप उधर 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 पीछे हो जाए ना, पीछे आ जाइए। जैसे गली छुट्टी में जा रहे हैं क्योंकि गांधी जी को गाँव बहुत पसंद है, तो गाँव में पीछे से आ जाओ। हाथ कागज इस्तेमाल किए। हाथ कागज बनाना गांधी जी यहाँ हाथ कागज बनाना गांधी जी सीखे थे एक नेपाली से, तुलसी महरी से। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस लौटे, 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद वापस आए हैं, तो ट्रेडिशनल ड्रेस में बहने जो पारसी बहने जो फुल स्लीव का ब्लाउज पहनती है, तो कस्तूरबा जी का और गांधी जी का ड्रेसिंग
एक ट्रेडिशनल इंडियन 21 साल साउथ अफ्रीका रहने के बाद, और ये हैंडमेड पेपर हमने इस्तेमाल किया है। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को सलाह दी थी कि पहले एक साल पूरे भारतवर्ष में घूमिए, आंखें खुली रखना, कान खुले रखना, पर मुंह बंद रखना। तो जाहिर में निवेदन नहीं किया था गांधी जी ने पूरे साल। फिर बनारस में पहली बार होगा। ये 2 साल गांधी जी के किराए के मकान में रहे, जो यहाँ से 4 माइल दूर पर, और जिन्होंने उनको आमंत्रित किया। ये जगह जब खरीदी गई 20 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, तो पूरी प्रदर्शनी हाथ कागज इस्तेमाल किए हुए हैं, और यहाँ पर ही बनते थे, आज भी बनते हैं। और जो सारे व्रत गांधी जी के ये अक्षर है यहाँ पर, उन्होंने तय कर लिया था कि 5 चीज़ से ज़्यादा मैं दिन भर में कुछ ज़्यादा खाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी की खुद की राइटिंग है। सुबह 3:30 बजे गांधी जी उठते थे, वॉक पर जाते थे, 4:20 को प्रार्थना होती थी। तो पूरे दिन भर की जो दिनचर्या 1 हफ्ते भर गांधी जी के परिवार के सदस्य, उनके पोते पोती जब आते थे तो गांधी जी कहते थे पब्लिक ट्रस्ट रन दिस आश्रम, मेरे परिवार वाले यहाँ ना रह सकेंगे ना खा सकेंगे। तो वो लोग वैकेशन में दादा के घर आने पर भी उनको पैसे देने पड़ते। गांधी आश्रम में गांधी जी का एक सोशल रेवोल्यूशन जो मेन है उनका, वो ये है कि अस्पृश्य लोगों को यहाँ पर उन्होंने अलाउ किया। तो गांधी जी को खत मिला। गांधी जी ने आत्मकथा में ये बात मेंशन की है कि उस समय पर जो कुरीति चल रही थी कि अनटचेबल पर्सन को साथ में नहीं बिठाना, ये सब अहमदाबाद में कई लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, इस वजह से कि उनके बच्चे गांधी जी के साथ रहे, अच्छी परवरिश पाए, और गांधी जी का सानिध्य उनको मिला है। पर अगर अस्पृश्य लोग यहाँ आके रहेंगे तो उनके बच्चे क्या अच्छे संस्कार पाएंगे। तो जैसे इन लोगों ने 3 ही महीने हुए थे, गांधी जी ने आत्मकथा में बात लिखी है कि मुझे ये पता नहीं था कि इतने जल्दी ये लोग आएंगे, पर आए। और जो यहाँ पर शुरुआत हुई, गांधी जी कहने लगे कि अनटचेबल जो गुदाबाई आए थे, गांधी बहन की बेटी लक्ष्मी, आप थोड़ा सहन कीजिए, थोड़ा हम सहन करेंगे, क्योंकि समाज के लोगों के मन से हमें ये बात निकालनी है। इसीलिए एक शुरुआत यहाँ से हुई थी। जिन लोगों ने उनको आमंत्रित किया था उन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। रात को मगन भाई मैनेजर आश्रम के गांधी जी के, तो उन्होंने कहा कि कल के रेशन के लिए कुछ बचा नहीं है, और सुबह ही एक गाड़ी आके खड़ी रही, एक सज्जन आके उतरे और गांधी जी को एक कवर दिया था जिसमें 13,000 थे। गांधी जी ने कहा कि नरसिंह मेहता को जैसे हुंडी मिली थी, ऐसे ही हमें आश्रम में मदद मिली। तो कहीं अच्छी सोच के साथ चलते हैं तो कैसे परमात्मा मदद करता है। तो गांधी जी ने अनुभव किया जब अनटचेबल पर्सन आए और जो उसके लिए आन पड़ी। मिल में जो स्ट्राइक हुई थी तब गांधी जी का क्या रोल रहा इसके बारे में, वो बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह करना भी पड़ा मिल के स्ट्राइक के लिए। तो 15 साल गांधी जी अहमदाबाद में रहे। तब भी गांधी जी के खिलाफ भी खबरें छापते थे लोग। नहीं, ये टाइटल ही ऐसे रखा है हमने, सारे टाइटल कि लोग पढ़ने के लिए कि अच्छा क्या है करके सब लोग पढ़ेंगे। तो पूरी गैलरी में हमने टाइटल थोड़े ट्विस्ट करके रखे हुए ताकि लोग पढ़े कि सही क्या है। तो गांधी जी ने सच में तो न्याय तो मजदूरों को ही दिया था, पर ये पढ़ने के बाद सब लोग हकीकत पढ़ने की ख्वाहिश रखी। गांधी जी ने विद्यापीठ की स्थापना की, एक शैक्षणिक संस्था जो यहाँ से बिल्कुल 3 किलोमीटर दूरी पर है। नवजीवन प्रेस की स्थापना की यंग इंडिया में, जो उन्होंने लिखा था एक्सपीरियंस के बारे में। इधर से हाँ ऐसे कवर। उन्होंने जो शब्द लिखे थे ना, वो शब्द पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर में उनके शब्द के बाद तुरंत उनकी गिरफ्तारी की गई। यहाँ से जो शुरुआत हुई थी बिहार मोतिहारी चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट टैक्स का विरोध हुआ।
तो राजकुमार शुक्ला जी ने जो खत लिखा था, गांधी जी को इन्वाइट किया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, स्वदेशी पत्र बनवाना, सॉरी छोरा का जो इंसिडेंट हुआ था, कई लोगों ने कहा कि आप थोड़े पुलिस चौकी जलाने गए थे, आप क्यों उपवास कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं पूरे भारतवर्ष का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कोई भी गलती करेगा उसका प्रायश्चित मैं करूँगा। और कोहाट हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसमें चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबको उन्होंने मदद की चाहिए। वाइकम सत्याग्रह काफ़ी लंबा चला। वाइकम सत्याग्रह कह रहा था अस्पृश्य को मंदिर में प्रवेश नहीं देते थे। विनोबा जी का जो एक गान जिसमें बहरा सारी वो एक लाठी ऐसी जोर से पड़ी थी क्योंकि अस्पृश्य को लेके मंदिर में प्रवेश करने जाते थे और उसको ये पूरा एक सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी ने कस्तूरबा के लिए कस्तूरबा वैसे पढ़ी लिखी नहीं थी पर सिर्फ पढ़ना लिखना उन्होंने। एक लाख लोगों को गांधी जी ने एड्रेस किया था बिना माइक। गांधी जी जब बोलते कोई बंदा दांडी यात्रा पर यहाँ से निकले गांधी जी 12 मार्च 1930 साल की आयु, तो 80 लोग उन्होंने सिलेक्ट किए थे। 78 लोग यहाँ से जुड़े थे, 2 लोग रास्ते से जुड़े थे, पर 1 लाख लोग तो अगले दिन रात को यहाँ इस सोच में बैठे थे कि कभी न कभी गांधी जी को अरेस्ट करेंगे, दांडी यात्रा होने ही नहीं देंगे। पर गवर्नमेंट ने इग्नोर किया और ये यहाँ का एरिस ब्रिज है जहाँ गांधी जी ने सब लोगों को ये है गांधी जी बिना माइक के वो बोल रहे हैं। आगे कोई बंदा है जो बाकी लोगों को बताएंगे ऐसे। तो वो एक जुगाड़ लाना चाहते थे, लोगों में एक अवेयरनेस लाना चाहते थे, दारूबंदी अस्पृश्यता निवारण। उनका एक मोटो था दांडी यात्रा, उन्होंने 2400% टैक्स था, 2400% टैक्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि लिखा दिया गया है एक चुटकी भर नमक के लिए 241 माइल पैदल चलेगा। तो गांधी जी की खास बात ये थी कि जो उनके अगेंस्ट में है उसको ही उसका नेता बना देते हैं। तो गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि दांडी तो जाना ही है, पर किस रास्ते से जाना है, किस गांव से गुजरना है वो तय आप करेंगे। तो पूरा रास्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तय किया था। गांधी जी का हर सोमवार के दिन मौन रहता था, उस दिन यात्रा स्थगित कर दी थी। तो गांधी जी 21 दिन पैदल चले, बीच बीच में सोमवार को रुके। 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा, तो कुछ दिन वहाँ रहे, नमक खुद बनाए। उसके बाद धरासना सत्याग्रह में 60,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो नमक आंदोलन के समय गांधी जी जो यहाँ से पैदल निकले उसके बाद वापस निकले 15 साल अहमदाबाद में यहाँ से वापस आना है। ये जो है मॉडल रखा हुआ है जी। तो गांधी जी के समय पर जो और वो शिक्षक हुआ, तो ये लाइन जो म्यूजियम का एरिया है, कब म्यूजियम एरिया तो सबसे लाइन है। तो ये पूरा आश्रम हाँ विनोबा इसको काम यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन लेके आए वो दिख रहा है, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद और आश्रम का एक मतलब अगर आप अपने अंदर की उन्होंने कहा पूछ रही है पर उन्होंने एक बात मेंशन किया कि
कि अगर आप अपने अंदर की जो मूल प्रवृत्ति को जागृत करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वो सजगता अपने अंदर जो गांधी जी का आश्रम जीवन शुरू हुआ तो उससे पहले उनके जीवन में जो पूरे लाइफ में उन्होंने कहा बचपन से मुझे सवाल पूछते थे और आजकल मेरे अंदर ही है जैसे कम्युनिटी लिविंग लाइफ साउथ अफ्रीका में फिनिक्स और टॉर्चो से शुरू हुई। यहाँ आए तो उन्होंने एक फॉर्मेट भी बनाई कि आश्रम में जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे वो कैसे रहेंगे। तो आश्रम की एक आचार संहिता उन्होंने तय और वो आचार संहिता को जो लोग मानेंगे वही लोग आश्रम में रहेंगे। तो गांधी जी का कहीं ना कहीं है कि हमारे अंदर की कोई ऐसी अच्छाई को हमें बाहर लाना है, वो कैसे लाना है तो आश्रम में वो लोग सब वो अनुभव कर पाए। आज तक ऐसी कोई वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी नहीं हुई जिनको इस तरह से खत मिले हैं। जैसे कि गांधी जी का एड्रेस किसी को भी पता नहीं है, टू करके सिर्फ एक स्टैम्प डाल के लेटर किसी ने पोस्ट कर दिया, गांधी जी को खत मिल गया। एक स्केच बना के सिर्फ इंडिया लिख दिया, गांधी जी को वो खत भी मिल गया। तो कहीं पर भी पूरा एड्रेस नहीं है। यहाँ लिखा है महात्मा गांधी, यहाँ तो गांधी लिखना भी भूल गए हैं। उन्होंने लिखा है कि द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया, न गांधी लिखा है न कुछ, द ग्रेट अहिंसा नॉवल ऑफ इंडिया। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई पर्सनैलिटी नहीं है जिनको इस तरह से खत मिले।